Hey all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जेनेटिक्स का टॉपिक जो इतने टाइम से करते आ रहे हैं। आई गेस पार्ट 8 होगा। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसा पढ़ाने वाली हूँ जो मैं कहना चाहूँगी स्ट्रेट फॉरवर्ड के सभी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सभी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं ऑलरेडी, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसमें, तो आपको जो एच पॉइंट लाना है ना थोड़े बहुत मार्क्स के लिए, उन लोगों के लिए पढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है। लेकिन जिन लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं है, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग बेसिक क्लियर वाली वीडियो देखो। ये थोड़ा सा हायर लेवल है, इसमें से चांसेस आने के मतलब प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है इसमें से क्वेश्चन आने की, पर लेकिन आप तो जानते ही हो नीट के एग्जाम्स आजकल कैसे चल रही है, कुछ भी आ सकता है, क्या भी हो सकता है। तो इस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा पार्ट मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन इन केस अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप डायरेक्टली ये वीडियो देखो और ये वाला कंसेप्ट पढ़ो। अगर आपको वो सब आता है तो ही करो। सेकेंडली, जितना मैं बता रही हूँ उतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने की कुछ इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतनी नीड नहीं है। जितनी ज़रूरत है मैं आपको उतना बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम छोटे मोटे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है उसमें डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। तो डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है शेपर्ड स्पर्स। और कैप्सुला में शेप ऑफ कैप्सूल। अगर डोमिनेंट होगा तो रहेगा हमारे पास ट्रायंगुलर, अगर रेसेसिव होगा तो रहेगा हमारे पास ओवल। इसका मतलब जब इन दोनों में क्रॉस हो रहा है तो ये बनेगा। इसके गैमेट्स क्या क्या बनेंगे? ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। जब भी एक चीज़ याद रखो, जब भी कोई भी डोमिनेंट रहेगा, चाहे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी हो, चाहे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी हो, चाहे कैपिटल ए स्मॉल बी हो, चाहे स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी हो, चाहे कैपिटल ए स्मॉल बी हो, कोई भी एक भी डोमिनेंट रहेगा ना तो ट्रायंगुलर आएगा। अगर चारों रेसेसिव रहेंगे तो ही ओवल आएगा। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन होगी इसमें ओवल होगा, बाकी तीनों कंडीशन में ट्रायंगुलर होगा। इसका अगर मैं F2 जनरेशन का क्रॉस बनाना चाहूँ तो पहले गैमेट्स लिखो कैपिटल, इसी का ही मैं F2 जनरेशन का बताऊंगी, सबका नहीं बताऊंगी, नहीं तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम है। इतना कुछ खास, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें चारों डोमिनेंट है, इसमें 3 डोमिनेंट है, इसमें 3 डोमिनेंट है, इसमें 2 डोमिनेंट है, इसमें भी 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 डोमिनेंट है, बस इसमें नहीं है। इसका मतलब जो ये वाला होगा वो होगा ओवल और बाकी सारे के सारे होंगे ट्रायंगुलर।
तो रेशियो क्या आएगा इसका 15:1। 16 में से 15 ट्रायंगुलर है, एक ओवल है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, एपिस्टेसिस। व्हाट इज एपिस्टेसिस? इंटरैक्शन ऑफ जीन, वाओ, interaction of gene where one gene masks the expression of other, यानी कि एक ऐसी जीन होगी वो दूसरी जीन को एक्सप्रेस करने देगी नहीं। जो जीन है एक, और एक जीन है जो एक्सप्रेस नहीं हो रही है। जो एक्सप्रेस नहीं हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। जो एक्सप्रेस करने नहीं दे रही है उसको बोलेंगे एपिस्टैटिक जीन। दिस कैन बी डोमिनेंट एपिस्टेसिस और दिस कैन बी रेसेसिव एपिस्टेसिस। ऐसे तुमको समझ में आ रहा है ना? इंटरेक्शन ऑफ जीन वेयर वन जीन मार्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। दो होते हैं, एपिस्टेटिक जीन विल मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ हाइपोस्टेटिक जीन। एंड एपिस्टेसिस इज ऑफ टू टाइप्स, डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टेसिस, जिसको हम पढ़ेंगे इसको मिटाने के बाद। एपिस्टेसिस में हम पढ़ेंगे सबसे पहला रेसेसिव एपिस्टेसिस, दूसरा हम पढ़ेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस। आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ना, भले ही इतना इम्पोर्टेंट ना हो, पर उस टॉपिक में ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन देख लेना। रेसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस। और डोमिनेंट का एग्जाम्पल है फ्रूट कलर इन क्यूकुरबिटा पेपो। याद रहे तो अच्छी बात है। अब जानना आपको क्या है? जानना आपको ये है कि एक होगी एपिस्टैटिक जीन, एक होगी हाइपोस्टैटिक जीन। अगेन, एक होगी एपिस्टैटिक जीन, एक होगी हाइपोस्टैटिक जीन। दोनों में डोमिनेंट और रेसेसिव रहेंगे, यानी कि कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। इसमें जो कैपिटल ए है वो चाहता है कि मैं अगाउटी कलर दूं। व्हाट इज अगाउटी? साधारण भाषा में ग्रे। वो चाहता है कि मैं ग्रे कलर दूं। जो स्मॉल ए है वो चाहता है कि मैं माउस के कोट को कलरफुल बनाऊं। ए वाला चाहता है अगाउटी कलर दूं, स्मॉल ए चाहता है कि कलरफुल बनाऊं। तो जब कैपिटल सी कैपिटल ए आएगा तो क्या कलर होगा? अगाउटी। जब कैपिटल सी स्मॉल ए आएगा तो क्या कलर होगा? कलरफुल। अब हम पढ़ रहे हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। जब स्मॉल सी कैपिटल ए आएगा तब अगाउटी होना चाहिए था। जब स्मॉल सी स्मॉल ए आएगा तो कलरफुल होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि जो रेसेसिव है एपिस्टेटिक, रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन विल मार्क द एक्सप्रेशन ऑफ हाइपोस्टेटिक जीन। समझे? रेसेसिव एपिस्टेसिस है तो जो रेसेसिव जीन है एपिस्टेटिक जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ हाइपोस्टेटिक जीन। तो ये दोनों क्या होंगे? एल्बिनो। व्हाट इज एल्बिनो? फैंसी नेम फॉर वाइट कलर। हम इतना आसान थोड़ी रखेंगे कुछ भी, समझे? सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो फ्रूट कलर इन क्यूकुरबिटा, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। Capital Y wants the color to be yellow, small y wants the color to be green। ठीक है। अब
जब स्मॉल w कैपिटल Y के साथ होगा तो क्या कलर आएगा? येलो कलर आएगा। जब स्मॉल w स्मॉल y के साथ होगा तो ग्रीन कलर आएगा। जब कैपिटल W कैपिटल Y के साथ होगा तो येलो आना चाहिए और कैपिटल W स्मॉल y के साथ होगा तो ग्रीन आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है और डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन विल मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द हाइपोस्टैटिक जीन, बोथ द हाइपोस्टैटिक जीन, सो द कलर विल बी वाइट। समझे? इतना इजी है, समझने में तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसका रेशियो 9:3:4 और इसका रेशियो 12:3:1। रिमेंबर इट इफ यू कैन, अदरवाइज इट्स फाइन। समझे? कुछ नहीं है, खाली एपिस्टेटिक जीन विल मास्क the expression of hypostatic gene. If it is recessive epistasis, recessive gene will mark the expression of hypostatic gene. If it is dominant epistasis, dominant gene will mark the expression of hypostatic gene. समझ में आया इतना? Great. Next we'll move on to polymeric और addition. जिसका एग्जाम्पल है शेप ऑफ क्यूकुरबिटा पेपो। तो इसमें क्या होता है ना कि एक कैपिटल एस है, एक स्मॉल एस है, एक कैपिटल डी है, एक स्मॉल डी है, ठीक है। अगर कैपिटल एस और कैपिटल डी साथ में आएंगे तो वो शेप देंगे हम लोगों को डिस्कॉइड। अगर स्मॉल एस स्मॉल डी साथ में आएंगे तो वो हमको शेप देंगे स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। अदरवाइज कोई भी ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन होगा तो वो आएगा शेप स्फेरिकल। जैसे कि कैपिटल एस कैपिटल डी विल गिव शेप, क्या है शेप उधर? डिस्कॉइड, ठीक है। कैपिटल एस स्मॉल डी और स्मॉल एस कैपिटल डी विल गिव स्फेरिकल एंड स्मॉल एस स्मॉल डी विल गिव सिलेंड्रिकल। अब क्यों इसको एडिशन बोलते हैं? क्योंकि इसका जो रेशियो आता है दैट इज 9:6:1। अगर आपको याद हो 9:3:3:1 में ये दोनों मर्ज, क्योंकि ऑब्वियसली जो हेटेरोजाइगस थे वो 3:3 थे, वो हमने मर्ज कर दिया। जो डोमिनेंट थे वो तो 9 थे, उसमें भी नॉर्मल वाले में, और जो रिसेसिव थे वो 1 थे, वो तो हमें पता ही था, पहले भी यही था, अभी भी यही है। खाली जो हेटेरोजाइगस है 3:3 उसको हमने मर्ज कर दिया टू 6, दैट्स इट। नेक्स्ट इनहिबिटरी। तो इनहिबिटरी का एग्जाम्पल क्या है? लीफ कलर इन राइस। अब इनहिबिटरी है तो हम जीन क्या डाल देंगे? आई जीन। एक कैपिटल आई जीन होगी, एक स्मॉल आई जीन होगी, एक कैपिटल पी जीन होगी, एक स्मॉल पी जीन होगी। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी कंडीशन हो, अब कैपिटल पी विल एक्सप्रेस पर्पल एंड स्मॉल पी विल एक्सप्रेस ग्रीन, पर ये तो ऐसे ही मैं बोल रही हूँ इन जनरल। एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी कंडीशन हो तो ग्रीन एक्सप्रेस होगा, लेकिन स्मॉल आई कैपिटल पी हो तो पर्पल होगा। अदरवाइज कैपिटल आई कैपिटल पी में भी ग्रीन होगा, कैपिटल आई स्मॉल पी में भी ग्रीन होगा, वो तो ग्रीन ही होना चाहता है। स्मॉल आई एंड स्मॉल पी विल ऑल्सो बी ग्रीन। रिमेंबर, सिर्फ एक ही कंडीशन होगा जिसमें पर्पल होगा, तो इसीलिए जो रेशियो आएगा वो क्या होगा? 13:1 सॉरी, कि ये सारे जो है वो ग्रीन होंगे, एक ही खाली पर्पल होगा, दैट इज 13:1। अब हम इन जनरल ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स कर चुके हैं, हम अब उसके ना एक टेबल बना देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था, टेबल विथ एग्जाम्पल एंड उसका रेशियो, ताकि आपको बार बार
ये सारों पे गो थ्रू नहीं करना पड़े, एक थोड़ी सी टेबल से इनफ हो जाए आपका काम, आपका रिवीजन के लिए इजी रहे। चलो सारे लिख देते हैं। हम लोग ने अभी तक कौन कौन से पढ़े। सबसे पहला जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, सेकेंड एलेलिक इंटरेक्शन में, हाँ नॉन एलेलिक इंटरेक्शन में, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बताया था मैंने आपको। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आता है, उसमें आता है लास्ट लेक्चर में फ्रूट, फ्रूट कलर, फ्रूट भी नहीं, फ्लावर, लेथायरस, ऑर्डोरेटस। मैंने आपको बताया था कि एक के बाद दूसरी जीन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। अगर पहली वाली डोमिनेंट है तो दूसरा वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसकी वजह से, और दूसरी वाली डोमिनेंट है जिसकी वजह से दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो वो कंपल्शन है। इसका रेशियो क्या था, 9:7। नेक्स्ट वी हैव, जो आज हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री के बाद क्या पढ़ा, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। डुप्लीकेट में हमने क्या पढ़ा, एग्जाम्पल में क्या था, कैप्सूल ऑफ कैप्सेला, है ना, कैप्सूल ऑफ कैप्सेला पढ़ा, जिसकी रेशियो क्या थी, पूरा ट्रायंगुलर सिर्फ एक ओवल, ये थी ना उसकी रेशियो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन के बाद हमने चालू किया था एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में हमने दो पढ़े, एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट, है ना। एपिस्टेसिस क्या होता है, वन जीन यानी एपिस्टेटिक जीन मास्क द एक्शन ऑफ हाइपोस्टेटिक जीन। रेसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल क्या था, क्या लिख रही हूं मैं, कोट कलर इन माइस, अगाउटी, कलरफुल और कलरलेस, जिसका रेशियो था 9:3:4। रेसेसिव के बाद क्या है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल क्या था, फ्रूट कलर इन क्यूकुरबिटा पेपो। डोमिनेंट एपिस्टेसिस एग्जाम्पल इज फ्रूट कलर इन क्यूकुरबिटा पेपो, जिसको क्यूकुरबिटा पेपो को हम लोग समर स्क्वैश भी बोलते हैं। इसमें फ्रूट कलर था। नेक्स्ट जो हमने पॉलीमेरिक में पढ़ा था उसमें फ्रूट शेप था, ये याद रखना डिफरेंस। ये किसका है, पॉलीमेरिक या एडिशन का, जिसमें क्या हुआ था, या तो डिस्कॉइड या तो स्फेरिकल या तो सिलेंड्रिकल। अब दोनों के रेशियो क्या थे, इसका 12:6:1 था और इसका क्या था 9:6:4। और लास्ट में हमारे पास बचा इनहिबिटरी, जिसके अंदर आई और पी जीन थी, जिसमें स्मॉल आई और कैपिटल आई रहेगा तो ही पर्पल कलर आएगा, अदरवाइज ग्रीन आएगा, जिसका एग्जाम्पल था लीफ कलर इन राइस। इसका रेशियो मैंने वहाँ पे गलत लिखा था तो करेक्ट कर देना। इसका रेशियो है 13:3। 13:1 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 14 थोड़ी होते, 16 होने चाहिए।
तो 13:3 है। तो ये सारे के सारे हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर टॉपिक्स है नॉन एलेलिक इंटरेक्शन के। इम्पॉर्टेंट क्या था? एलेलिक इंटरेक्शन। तो क्या हम ये छोड़ देंगे? नहीं, अभी पढ़ लिया है तो एक बार पढ़ ही लो अच्छे से। नॉन एलेलिक इंटरेक्शन के ये सब, वो जो मैंने अभी तक आपको समझाया वो समझाने के लिए समझाया था। अगर आएगा भी तो इसमें से प्लस एपिस्टेसिस की डेफिनेशन, ये 2 चीज़ में से ही आ सकता है। दैट इज़ इट। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।